कैलाश पर्वत की चमत्कारिक बातों को समझने से पहले ये गुड न्यूज सुन लीजिए। अब बहुत जल्द कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने आपको चीन या फिर नेपाल के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। अब आप इंडिया से ही, अपने बॉर्डर के अंदर से ही दर्शन कर पाएंगे, और वो भी कम समय और कम पैसों में, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है। ये वीडियो देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कि मानस सरोवर को पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से जाना, तो मानस सरोवर को मैं आपको वचन देता हूं कि 2023 दिसंबर के बाद हिंदुस्तान के लोग पिथौरागढ़ से मानस सरोवर जा सकेंगे अपने रोड। अब आपको ये जानकर खुशी तो हो रही होगी कि अब कैलाश मानसरोवर आसानी से जा पाएंगे, लेकिन ये कैसे संभव हुआ, क्यों ऐसा करना पड़ा, और क्यों बार बार चीन कैलाश मानसरोवर यात्रा बाधित करता है, इसे समझते हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि कैलाश मानसरोवर भारत में होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप समझिए कि आप नेपाल से जाएं या फिर सिक्किम से जाएं, आपको चीन का बॉर्डर पार करना ही पड़ेगा। सरहद पार करने के बाद 5 दिन यात्रा करके आप मानसरोवर पहुंचते हैं, जहां दाइचिंग बेस कैंप है। वहां से फिर आपको 3 दिन मानसरोवर की परिक्रमा करने में लगता है, और फिर वापसी में 5 दिन और लगते हैं। तो ये समझ लीजिए कि चीन जब चाहे, जहां चाहे, इस यात्रा को बीच में ही रोक सकता है। एक तो बॉर्डर पर ही वो यात्रियों को रोक सकता है, और इसके बाद यात्रियों के ग्रुप को अपनी सीमा में जहां चाहे रोक कर वापस कर सकता है, क्योंकि ये सामान्य कानून है कि आप जिस देश में हैं उस देश के कानून का आपको पालन करना पड़ेगा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा कठिन होती है, बर्फीले रास्तों पर चलना होता है। चीन में सरहद पार करने के बाद आप बस या कार से यात्रा करते हैं और फिर पहुंचते हैं दाइचिंग के इलाके में, जहां पर बेस कैंप है। कई बार चीनी ऑफिसर्स आपको मानसरोवर झील के पास कैंप करने से भी रोक देते हैं और कहते हैं कि कैंपिंग यहां पर नहीं कर सकते, और ये सब उनके अधिकार क्षेत्र में है। वो मौसम खराब होने की बात कहकर भी यात्रा को बाधित कर सकते हैं। चीन और भारत में इस यात्रा को लेकर संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन कई बार दोनों देशों के बीच डेडलॉक का असर इस यात्रा पर देखने को मिल जाता है। जैसे 2017 के डोकलाम विवाद के बाद चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर रोक लगा दी थी, लेकिन 3 सालों से बंद रही कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस साल चीन ने वीजा देना शुरू कर दिया। बट इसके रूल्स और रेगुलेशंस काफी चेंज कर दिए गए हैं। यात्रा पर लगने वाले कई तरह की फीस डबल कर दी गई है। अब भारतीयों को यात्रा करने के लिए 1,85,000 रुपए खर्च करने होंगे, जबकि 2019 में यही पैकेज 90,000 रुपए का था। अगर तीर्थयात्री अपनी मदद के लिए नेपाल से किसी वर्कर या हेल्पर को साथ रखना चाहेंगे तो उनको 24,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना होगा। इस शुल्क को ग्रास डैमेजिंग फी कहा गया। चीन का तर्क है कि यात्रा के दौरान कैलाश पर्वत के आसपास की घास को नुकसान पहुंचता है, जिसकी भरपाई वो यात्रा करने वाले यात्रियों से ही करेंगे। साथ ही अगर आपको वीजा चाहिए तो आपके पास 5 लोगों का ग्रुप होना चाहिए। अगर कोई 1 या 2 व्यक्ति वीजा लेना चाहे तो उसे नहीं मिलेगा। देखिए, ये फी बढ़ाना या फिर 5 लोगों को एक साथ वीजा देना, ये चीन पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा है। ये भारतीय भक्तों का, जो मानसरोवर यात्रा करना चाहते हैं, उनके मनोबल को तोड़ने के लिए, उनके मोरल को गिराने के लिए किया गया है। साथ ही चीन को यह भी डर है कि कहीं कैलाश मानसरोवर इंडिया चाइना से छीन न ले। ये भी एक वजह है, क्योंकि तिब्बत चाइना का विरोध लगातार करता रहा है। साथ में इंडिया में मानसरोवर के मुक्ति के लिए लगातार मांग उठता रहा है, और पीएम मोदी के व्यक्तित्व को देखते हुए चीन का डरना लाजमी भी है। एक्चुअली मानसरोवर की मुक्ति का मार्ग खुलता है तिब्बत के मुक्ति से, जो चाइना कभी नहीं चाहेगा। चाइना ये कभी नहीं चाहेगा कि कोई तिब्बत का हेल्प करे, और वो भी इंडिया, कभी नहीं। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि चीन चाहता है कि कम से कम पिलग्रिम मानसरोवर की यात्रा करें। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि चीनी सरकार की वेबसाइट पर बताया गया कि अब हर यात्री को काठमांडू बेस पर ही अपनी यूनिक आइडेंटिफिकेशन करानी होगी। इसके लिए फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतलियों की स्कैनिंग भी होगी। नेपाली टूर ऑपरेटरों का कहना है कि हार्ड रूल्स विदेशी तीर्थयात्रियों, विशेषकर भारतीयों के एंट्री को लिमिटेड करने के लिए बनाए गए हैं, और इस बात से नेपाल टूरिज्म को भी टेंशन है कि कहीं मानसरोवर यात्री कम होंगे तो नेपाल टूरिज्म को भी नुकसान होगा। देखिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा 3 अलग अलग रूट से होती है। इनमें पहला रूट है लिपुलेख दर्रा, उत्तराखंड। दूसरा रूट है नाथू दर्रा, सिक्किम। और तीसरा रूट है नेपाल की राजधानी काठमांडू से होते हुए। लेकिन चीन ये कहता है कि आप किसी भी हाल में लिपुलेख दर्रा और नाथू दर्रा से कैलाश मानसरोवर ना आए।
तो इससे साफ समझा जा सकता है कि भारत के लोग मानसरोवर की यात्रा कम करेंगे और साथ में इससे नेपाल को भी नुकसान होगा। बट मेन रीजन कुछ और भी है जो बहुत बड़ा है। इसे समझने के लिए थोड़ा जियोग्राफिक स्टेटस समझना होगा। अब देखिए, भारत चीन बॉर्डर पर शुरू से ही सबसे बड़ा मसला कनेक्टिविटी का रहा है। डिफिकल्ट जियोग्राफिक लोकेशन और वेदर यहाँ का सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। लेकिन अब इन चैलेंजेज पर पार पाने की कोशिशों का असर दिखना भी शुरू हो गया है। अभी तक भारत चीन बॉर्डर पर चीन की तरफ के इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां के बेहतर रोड संपर्क के सामने भारत काफी पीछे रहा है। हालांकि अब भी यह अंतर है, लेकिन काफी हद तक सुधार हो चुका है। बॉर्डर पर इस साल के अंत तक कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे होने हैं, जिससे न सिर्फ उन इलाकों में रहने वाले लोगों को सुविधा होगी, बल्कि एलएसी पर सैनिक तुरंत पहुंच सकेंगे और वहां से लौट भी सकेंगे। भारत से पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सबसे शॉर्ट और इजी रास्ता लद्दाख से ही है। 1962 के युद्ध से पहले तीर्थयात्री लद्दाख के डेमचोक से ही कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाया करते थे। चुशुल से डेमचोक की दूरी करीब 150 किलोमीटर है। उसके आगे डेमचोक से कैलाश मानसरोवर की दूरी करीब 350 किलोमीटर है। पैंगोत्सो के दक्षिण से लेकर कैलाश मानसरोवर तक यानी कि 450 किलोमीटर तक ये कैलाश माउंटेन रेंज फैली हुई है। लेकिन 1962 के युद्ध के बाद से ही ये रूट बंद कर दिया गया था। इसके बाद भी चीनी सेना डेमचोक में घुसपैठ की कोशिश करती रही है। साथ ही भारत द्वारा सड़क और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का विरोध भी करती रही है। चीनी सेना किसी भी कीमत पर इन कैलाश रेंज की पहाड़ियों को हड़पना चाहती है। इसीलिए बड़ी तादाद में चीनी सैनिक भारत की फॉरवर्ड पोजीशन के चारों तरफ इकट्ठा हो रही है। चीनी सेना अपने टैंक और आईसीबी व्हीकल्स के साथ एलएसी से सटे मोल्डो, अस्पेंगुर गैप और रेकिन ग्रेजिंड लैंड पर अपना जमावड़ा कर रही है। लेकिन भारतीय सैनिक ने साफ कर दिया कि अगर चीनी सैनिकों ने भारत की फॉरवर्ड पोजीशन पर लगी कटीली तारों को पार करने की कोशिश की तो एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह चीनी सेना को कड़ा जवाब दिया जाएगा। हाल ही में भारत ने उत्तराखंड के धारचूला से लिपुलेख तक के लिए एक नई सड़क बनाई, जिससे कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने का समय कम हो गया है। भारत द्वारा लिपुलेख तक सड़क बनाए जाने से चीन बौखला गया। यही वजह है कि चीन पवित्र मानसरोवर झील के करीब एक नया मिसाइल वेस्ट तैयार कर रहा है। जमीन से हवा में मार करने वाली इस मिसाइल वेस्ट के करीब ही चीन ने कुछ नया निर्माण कार्य भी किया है, जो सैनिकों के बैरक तक हो सकते हैं। मानसरोवर झील भारत, चीन, नेपाल के विवादित ट्राई जंक्शन लिपुलेख के बेहद करीब है, जहां चीन लगातार अपने सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस डेट सर्फ ने सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात का खुलासा किया था कि तिब्बत में कैलाश पर्वत से सटी मानसरोवर झील के बेहद करीब चीन ने सरफेस टू एयर यानी सैम, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का एक वेस्ट तैयार कर रहा है। इन सैटेलाइट इमेज में नए मिसाइल वेस्ट का कंस्ट्रक्शन वर्क दिखाई पड़ रहा है। इन सैम मिसाइलों का इस्तेमाल किसी संवेदनशील सैन्य अड्डे या फिर इमारत की हवाई हमले से सुरक्षा के लिए अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। ये मिसाइल सिस्टम आसमान से हमला करने वाले फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन से सुरक्षा करता है। कैलाश पर्वत के करीब पवित्र मानसरोवर झील हिंदुओं का पवित्र धर्म स्थल है। ये झील तिब्बत क्षेत्र का हिस्सा है और भारत चीन नेपाल सीमा के बेहद करीब है। ये झील इस ट्राई जंक्शन के विवादित इलाके लिपुलेख और काला पानी के भी बेहद करीब है। और ये वही लिपुलेख दर्रा और काला पानी इलाका है जिसको लेकर हाल ही में नेपाल ने नया नक्शा जारी कर अपना बताया है। हालांकि ये इलाके सदियों से भारत का हिस्सा है और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के अधिकार क्षेत्र में है। अब भारत सरकार अपने रोड कनेक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा चाइना बॉर्डर तक पहुंचा चुकी है और इसी पिथौरागढ़ वाले रोड से पिलग्रिम कैलाश मानसरोवर की यात्रा बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। भारत चीन सीमा के अंतिम छोर पर ओल्ड लिपुलेख से अब आदि कैलाश के दर्शन कर पाएंगे। अभी तक यात्रियों को आदि कैलाश यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय से वीजा बनाकर नेपाल के रास्ते चीन पहुंचकर यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन अब पुरानी लिपुलेख पास से ही आदि कैलाश के दर्शन हो सकेंगे। हुआ यूं कि धारचूला डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डिपार्टमेंट की टीम नाभि ढांग से 9 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद 1.8 किलोमीटर की मुश्किल खड़ी चढ़ाई पार कर पुरानी लिपुलेख की चोटी, जो कि 18,000 फीट ऊंची है, वहां पर पहुंची। चोटी पर पहुंचने के बाद कैलाश पर्वत का दर्शन हुआ, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव था। वहां हवाएं बहुत तेज चलती हैं
और चढ़ना इतना आसान नहीं है अभी, लेकिन चढ़ने लायक रास्ता बनाने के बाद यहीं से आदि कैलाश का दर्शन हो जाएगा। साथ ही ब्यास घाटी में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अब आप सोचिए, जहां कोई अपना मिलिट्री बेस कैंप बना रहा हो जो दुश्मन देश के बिल्कुल करीब है, और आपको वहां तक एक बहुत बड़े ग्रुप में विजिट करने का वीजा दे, ये कैसे संभव है। दूसरी तरफ कैलाश पर्वत बौद्ध धर्म के लिए भी पूजनीय है और हिंदुओं के लिए भी। अब अगर हिंदू और तिब्बत के बौद्ध एक साथ मिलकर कैलाश मानसरोवर को चीन से मुक्त करने की सोच लें, तब क्या होगा। यही वजह है कि चीन चाहता है कि कम से कम इंडियन पिलग्रिम मानसरोवर विजिट करें, और यही कारण रहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा फी भी इतना बढ़ा दिया गया है। इसमें आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।